डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। मैं आज आपको स्वर संधि जिसके भेद मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको संधि कितने प्रकार की होती है, 3 स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनकी परिभाषाएं समझा दी। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11, अ आ इ उ ऊ रे ए ऐ ओ औ, ये यहाँ तक। और अब में आहा, इनका ना तो स्वतंत्र रूप से स्वर में और ना ही स्वतंत्र रूप से व्यंजन में प्रयोग होता है। ये आयोगाय है, इनका संस्कृत में प्रयोग होता है। ये मैंने आपको समझा दिया। आज मैं आपको स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां अयादी संधि, 6वां पूर्ण रूप संधि। ये समझाने जा रही हूँ। तो पहले देखिए आप संधि और संधि के भेद। तो देखिए संधि के भेद तो मैं आपको ये बता रही हूँ। संधि के भेद तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यदि आ उ रे, इसके बाद यदि छोटा आ के बाद यदि बड़ा आ आता है तो आ का देखिए पहले आप समझ लीजिए। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, हस्व या दीर्घ, आ ई उ के आगे क्रमशः आ ई उ अथवा बड़ा आ, बड़े ई और बड़ा उ होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाता है। जैसे देखिए ये है स्वर संधि। यदि क्या आया है, आ आया है, या ई आया है, या क्या है, उ आया है। तो देखिए यदि छोटा आ के बाद यदि बड़ा आ आता है, छोटे को ह्रस्व कहते हैं और बड़े को दीर्घ कहा जाता है। यदि छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है तो यहाँ बड़ा आ बन जाएगा। यदि बड़ा आ के बाद भी छोटा आ आता है तो यहाँ दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है तो बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ ही बनेगा। छोटे को ह्रस्व और बड़े को दीर्घ कहते हैं। तो ये दीर्घ संधि। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये तो मैंने आपको समझा दिए। जैसे क्या है, हिम धन आलया बराबर हिमालय, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, ये भी है। पर क्या है देखिए, राम धन अवतारा बराबर रामावतारा। देखिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। राम धन अवतारा बराबर क्या हो जाएगा, रामा। ये आ और ये आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, रामावतारा। आया समझ में? ये दोनों मिलकर के दीर्घ बन गए। इसमें आ है, माँ आ और ये आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, रामावतारा। आया समझ में आपको? इसी तरह विद्याधर आलय बराबर विद्यालय। क्या है दूसरा, विद्याधर आलय। तो ये आ और ये आ मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। आया समझ में? तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। जे आ गया अपना विद्यालय। आया समझ में? तो ये मैंने आपको दीर्घ संधि, गिरी धन क्या है, ईसा। गिरी देखिए, गिरी धन ईसा। तो ये छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई, इनसे मिलकर के क्या बनेगा, गिरीशा। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आया समझ में? अब अपने दीर्घ स्वर संधि
परिभाषा, आ अथवा बड़ा आ के आगे देखिए यदि हस्य या दीर्घ ई उ ऋ र हो तो दोनों मिलकर के क्रमशः आ और ई से बड़ी ई बनती है गुण संधि। आ धन ई से बनता, आ धन ई से ए बनता है। क्या बनता है? ए। आई समझ में? आ धन ई से ए बनता है। अब जैसे देखिए आ धन छोटी ई या बड़ी ई हो उससे ए बनता है। आ धन ऊ से ओ बनता है। ये अपना ए हो गया, छोटी ई या बड़ी ई। अब यहाँ दूसरा आ धन ऊ या बड़ा ऊ हो तो इससे बनता है ओ। आया समझ में? ए और ओ आ गया। और आ धन ऋ हो तो अर बनता है। क्या बनता है? आ धन ऋ हो तो अर बनता है। क्या बनता है? अर। अब देखिए इसके उदाहरण जैसे क्या है, नर धन इंद्रहा बराबर नरेंद्रहा। आए समझ में? महाधन औषधि बराबर देखिए महाधन उदया बराबर महोदया। एक उदाहरण बता दे रहे हैं। महाधन उदया बराबर महोदया। महोदया तो देखिए आ और ई के मेल से ए, नर इसमें आ मिला हुआ है, ये स्वर मिला हुआ है तो क्या है, ये आ और ये ई और आ के मेल से क्या है, एक ही मात्रा बन जाती है तो ये रा के ऊपर लग जाती है तो क्या हो जाता है, नरेंद्र। अब यहाँ आ और ऊ के मेल से ओ बनता है। क्या बनता है? आ और ऊ के मेल से ओ बनता है तो ये मात्रा ऊ की और आ और ऊ से ओ बना तो ये इसमें जुड़ जाती है, महोदया बन गया। इसी तरह आ और ऋ के मेल से अर बनता है। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो ये हमने गुण स्वर संधि के उदाहरण सहज समझ लिया। अब आता है अपना वृद्धि संधि। अब क्या समझना है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि देखिए, अब वृद्धि संधि की परिभाषा समझ लीजिए। आ अथवा बड़ा आके आगे यदि ए या ऐ आए तो ओ का औ हो तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। जैसे देखिए आ और ए से मिलकर के ऐ हो जाता है। इसका बता रहे हैं हम, आ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। बड़ा आ और ए मिलके भी ऐ होगा। अभी छोटा आ था, अब बड़ा आ और ए मिलके भी ऐ हो जाएगा। आया समझ में? इसी तरह देखिए बड़ा आ और ऐ मिलकर के भी ऐ होगा, छोटा आ और औ मिलकर के औ होगा, बड़ा आ और ओ मिलके भी औ होगा। ये आप देखते जाइए क्योंकि सुनते जाइए। यदि आपको समझ में नहीं आए तो बुक में से भी देख सकते हैं और वीडियोज में से भी देख सकते हैं। देखिए तो ये किसका है? वृद्धि संधि का। जैसे एक धन ए कहा। अब इसका उदाहरण क्या है? एक धन ए कहा बराबर एक कहा। दूसरा सदा धन ए वहा बराबर सदैव वहा। आया ये आपको समझ में? ये इस तरह आप कर लेंगे। महाधन औषधि बराबर महोषधि। आया समझ में? तो ये है वृद्धि संधि के उदाहरण। अब आता है यण संधि। अब
अब कौन सी संधि समझना है तुमको? यण संधि। यण संधि चौथे नंबर की संधि समझना है। अब यण संधि क्या होती है? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ के आगे कोई असमान स्वर आए, इसी के समान स्वर में असमान स्वर आए, तो दोनों मिलकर ई का या, उ का वा और ऋ का रा हो जाता है। ई का या, उ का वा और ऋ का रा हो जाता है। ये यण संधि की पहचान है। जैसे इति धन, देखिए ई का क्या हो जाएगा? या, उ का वा और ऋ का रा हो जाता है। अब कैसे होता है देखिए, इति धन आदि बराबर इत्यादि। इति ये लिखा हमने, इति धन आदि। तो देखिए ये छोटी की मात्रा है, ये ई है, आया समझ में? तो ई का क्या हो गया? या। आया समझ में? ये ई से क्या बन जाता है? या। तो कैसे लिखेंगे इत्यादि? इत्यादि तो ये आधा हो जाता है, इसमें ऐसा लग जाता है, तो ऐसा ना लिख के इसको आधा लिख देते। आया समझ में? इति धन आदि बराबर इत्यादि। उ का क्या हो जाता है? वा। दूसरा उदाहरण क्या है? सुधन आगता। सुधन आगता। तो देखिए उ का क्या बन गया? वा। तो ये आ नहीं लिखा जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सुहाग कहा। आया समझ में? जे आ गया। अब देखिए, अब हमने कौन सी यण संधि समझ ली। अब कौन सा है? अयाधि संधि। देखिए अब कौन सी संधि है? नहीं, एक और रह गया, एक नियम और रह गया। मात्र धन अंशः, ऋ का रा हो जाता है, तो मात्रंशः क्या हो जाएगा? मात्रंशः। त्रा में रा जुड़ा हुआ है ना, त्रा बनाते हैं तो रा आता है ना, ये संयुक्त व्यंजन है, तो मात्रंशः। पितृधन उपदेशः बराबर पितृपदेशः। आया समझ में? तो वो ता के नीचे रा की रेफ जो रहती उसको न लिख के त्रा त्रिशूल का लिखा जाता है। आया? अब देखिए अयाधि संधि, ए आई ओ औ के आगे यदि कोई स्वर आए तो ए का आए, आई का आ, ए का आए, आई का आय, ओ का आग और औ का आग हो जाता है। ये अयाधि के नियम है। देखिए ए का आय, आई का आय, ओ का आग और औ का आग हो जाता है। ने धन अयन बराबर नयन। तो ये ए का क्या बन गया? आय। आया? तो ये अपना इनका लोप हो जाएगा, नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन। ने धन अन बराबर नयन। जी आया? अब दूसरा देखिए अयाधि संधि का, नई धन अका बराबर नायिका। तो आई का आय हो जाता है, तो नई धन अका बराबर नायिका। आया समझ में? अब आगे वाला देखिए, पोधन अनहा, ओ का क्या हो जाता है? अब पोधन अनहा बराबर पवनहा। इसी तरह औ का आ हो जाता है, पौधन अका बराबर पावका। अब देखिए अयाधि संधि समझ ली।
आ करके पढ़ा जाता है। अब देखिए ए या ओ के आगे, ये आपको समझना है, ए या ओ के आगे यदि हस्व आ हो तो आ का लोप हो जाता है। हस्व यानी छोटा आ तो उसका लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। कब लगाते हैं? यदि ए हो या ओ हो, उसके आगे यदि छोटा आ हो तो छोटा आ न लिख करके अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं और आ का लोप हो जाता है, वहां पूर्ण रूप संधि होती है। जैसे देखिए हरे धन अब, तो देखिए अब आपको बता रहे हैं, जैसे शब्द दिया है हरे अब, तो इसको कैसे विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे? ये क्या है ए और ये क्या है आ, तो हरे धन क्या है अब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हरे धन एस और वा करके। आया समझ में? हरे ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको ना लिख के ऐसा लिखेंगे और इसको ऐसा बनाएंगे हरे अब। यदि ऐसा आए तो कैसे लिखेंगे? हरे धन अब बराबर हरे अब। आया समझ में? ये करके लिख सकते हैं हरे धन अब बराबर हरे अब। आया समझ में? दूसरा देखिए वर्तते अत्र, वर्तते अत्र अब दिया है वर्तते अत्र, ये इसको कैसे तोड़ेंगे? वर्तते ज्यों का त्यों लिखेंगे, वर्तते और अत्र, तो ये किसके उदाहरण हैं? ये पूर्ण रूप संधि के उदाहरण हैं। अब जैसे दिया है को अपी, देखिए को अपी दिया है, अब ये दो उदाहरण हमने बता दिए। अब तीसरा उदाहरण सो अपी को अपी, तो जैसे सो अपी दिया है, सो अपी जे दिया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ओ की मात्रा है तो यहाँ सहा धन अपी भी लिख सकते हैं, इसमें दो संधि बन गई, इसमें विसर्ग संधि आ गई। इसको ऐसे लिखोगे तो ये किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। और यदि हम इसको सुधन अपी लिखते हैं, सुधन अपी, तो ये किसका उदाहरण है? ये है पूर्ण रूप। इससे दो बन जाती है, यदि ज्यों का त्यों लिखते हैं तो पूर्ण रूप और साध में अपी लिखते हैं तो विसर्ग संधि। आया समझ में? तो बेटा मैंने आपको स्वर संधि, स्वर संधि के 6 भेद और ये पूरी संधि आपको समझा दी है, आपको समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आती तो आप वीडियो में से फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।